आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं हुसैन अख्तर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीबों को मुफ्त ग़िज़ाई अजनास फराहम करने के लिए नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में तोसी का ऐलान किया है। हिसार वाले जोन्स के बाहर इलाकों में मजीद सरगर्मियां शुरू करने के लिए अनलॉक 2 के सिलसिले में नए रहनुमा खतूत आज से नाफिज हो गए हैं। ओडिशा सरकार ने रियासत में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर इस हफ्ते के आखिर में 10 जिलों में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। रेलवे आज से मुंबई में 200 से 350 तक मकामी ट्रेनें खिदमात में इजाफा करेगा। उद्यम के तौर पर MSME के रजिस्ट्रेशन के लिए नया अमल आज से शुरू हो रहा है। आज डॉक्टरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मौजू है कोविड-19 वबा से अमवात को कम करना। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर के 80 करोड़ अफराद के लिए 5 महीने तक मुफ्त अनाज फराहम करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में इस साल नवंबर के आखिर तक तोसी की गई है। कोविड-19 वबा के तनाजुर में इस स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसके तहत एक कुनबे के हर फर्द को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं या चावल के साथ साथ 1 किलो साबुत चना मुफ्त फराहम किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। कल शाम कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 महीने में तकरीबन 20 करोड़ गरीब कुनबों के जन धन खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं, जबकि 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो रोजगार के मौके फराहम करने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुल्क एक राशन कार्ड के कयाम की जानिब बढ़ रहा है, जिससे उन गरीबों को जबरदस्त फायदा होगा जो काम की तलाश में दीगर रियासतों का सफर करते हैं। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर के कहीं और जाते हैं। वजीर आजम ने कहा कि अगर कोरोना की वजह से शरह अमवात पर गौर किया जाए तो दूसरे मुल्कों के मुकाबले भारत की हालत अब भी बहुत मुस्तहकम है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि लॉकडाउन जैसे बरवक्त इक़दाम से बहुत से लोगों की जिंदगियों को बचाने में कामयाबी हासिल हुई है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जब से अनलॉक 1 शुरू हुआ है, लोगों ने लापरवाही दिखाई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करें। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जो लोग ज़ाब्तों पर अमल नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को बाखबर किया जाना चाहिए और उन्हें खबरदार कर दिया जाना चाहिए कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। जनाब मोदी ने फलाही स्कीमों को कामयाब बनाने में मेहनत कश किसानों और ईमानदार टैक्स दहंदगान के ताउन की भी तारीफ की। वजीर आजम ने कहा कि आने वाले वक्त में हुकूमत गरीब और जरूरतमंद अफराद को बाइख्तियार बनाने की गरज से मजीद इकदाम करेगी। इक्तिसादी सरगर्मियों में भी मुनासिब एहतियात के साथ इजाफा किया जाएगा। जनाब मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए वोकल होने के लिए काम करने से मुताल्लिक अपने अज़्म का इयादा किया। लोगों से मोहतात रहने की अपील करते हुए वज़ीर आज़म ने मास्क के इस्तेमाल करने और 2 गज की दूरी बरकरार रखने पर जोर दिया।
जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क अनलॉक डाउन 2 के मरहले में दाखिल हो रहा है और खांसी, बुखार और सर्दी जुकाम का मौसम भी शुरू होने वाला है और ऐसी सूरत हाल में मुल्क के अवाम को खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में तोसी किए जाने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फैसले की सताइश की है। साथ ही साथ उन्होंने मुल्क के मेहनत कश किसानों और ईमानदार टैक्स दहंदगान के लिए भी अपनी तरफ से शुक्रिया का इजहार किया, क्योंकि उनकी सख्त मेहनत और जांफिशानी की वजह से इस स्कीम के फायदे गरीबों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इस स्कीम में तोसी करोड़ों गरीब लोगों की फलाह बहबूद की समत जनाब मोदी के अज़्म और हसासियत की अक्कासी करती है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में नवंबर तक तोसी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गरीबों की फलाही के तही अज़्म का इजहार होता है। सिलसिलेवार ट्वीट में जनाब नड्डा ने इसका खैर मकदम किया और इसे एक मिसाली फैसला करार दिया। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में नवंबर के आखिर तक तोसी पर वजीर आजम का ऐलान गरीबों के लिए खुराक की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को गरीब लोगों की फलाह के लिए तोसी दी गई है ताकि कोई भूखा न रहे। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने अपने 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज के जरिए गरीबों को मुफ्त खाना पकाने की गैस और नकदी की मुंतकली की है। हिसार वाले जोन के बाहर के इलाकों में मजीद सरगर्मियां शुरू करने के लिए अनलॉक 2 से मुतालिक नए रहनुमा खतूत का आज से निफाज हो गया है। सरगर्मियों को मरहलेवार तरीके से दोबारा शुरू करने के अमल में तोसी की गई है। इसमें कहा गया कि इस साल 31 जुलाई तक हिसार वाले जोन में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज होगा। वजारत दाखिला ने कहा है कि नए रहनुमा खतूत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से राय लेने के बाद और मुताल्लिका मरकजी वजारतों और महकमों के साथ तफसील से सलाह मशवरा की बुनियाद पर वज़ा किए गए हैं। अनलॉक 2 के नए रहनुमा खतूत के तहत मेट्रो रेल खिदमात, सिनेमा हॉल, जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल, तफरीह पार्क, थिएटर्स, बाजार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल और इस जैसे दीगर मुकामात बंद रहेंगे। इसी तरह से समाजी, सियासी, खेलकूद, तफरीह, एकेडमिक, सकाफती और मजहबी तकरीबात और दीगर बड़े इज्तिमात की इजाजत नहीं होगी। वजारत ने कहा कि सूरत हाल का जायजा लेने के बाद उन्हें खोलने की तारीखों के बारे में अलग से फैसला किया जाएगा। उसने कहा है कि उनके अलावा हिसार वाले जोन के बाहर सभी सरगर्मियों की इजाजत होगी। वजारत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ तफसीली सलाह मशवरे के बाद ये फैसला किया गया है। स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूशन 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। रहनुमा खतूत के मुताबिक रात के कर्फ्यू में मजीद छूट दी गई है और अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। वंदे भारत मिशन के तहत महदूद अंदाज में बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफर करने वाले मुसाफिरों की इजाजत दी गई है। वजारत ने कहा है कि हिसार वाले जोन में रियासती हुक्काम के जरिए सरगर्मियों पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। वजारत सेहत हिसार वाले जोन की हुदूद का मुनासिब तरीके से यकीनी करेगी और हिसार वाले जोन में इक़दामात को नाफिज करेगी। नए रहनुमा खतूत में कहा गया है कि रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके सूरत हाल के तजिए के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी लगा सकते हैं या जरूरत के तहत बंदिशें आयद कर सकते हैं। ताहम लोगों और अशिया की बैन रियासती और दरून रियासती नकलो हमल पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की नकलो हमल के लिए अलग से इजाजत, मंजूरी या ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। वजारत दाखिला कौमी हिदायत के मौसर तरीके से नफाज की निगरानी करेगी। गैर महफूज अफराद, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, बीमार अफराद, हामिला खवातीन और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के इस्तेमाल की मुसलसल हौसला अफजाई की जाएगी। अनंत कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। माशरती सेहत के कारकुनान, जिन्हें आशा वर्करों के नाम से जाना जाता है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अहम रोल अदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये कारकुनान कोविड के मुश्तबा मरीजों और मुख्तलिफ इलाकों से लौटे मजदूरों की शिनाख्त और जांच करने और इस मोहलिक वबा से मुतालिक अवाम को बेदार करने के अमल में शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। रियासत में 1,60,000 से ज्यादा आशा कारकुनों ने 30 लाख से ज्यादा माइग्रेंट मजदूरों की सेहत की निगरानी 2 मरहलों में की,
जिनमें से 11 लाख के करीब मजदूर पहले मरहले में और 19 लाख के करीब मजदूर दूसरे मरहले में शामिल थे। इन मजदूरों के राब्तों की निशानदेही और समाजी सतह पर निगरानी में भी आशा कारकुनों ने काफी मदद की। इसकी वजह से न सिर्फ 7,965 लोगों के इन्फेक्शन के अलामात की पहचान हुई, बल्कि उनकी सेहत पर मुसलसल नजर बनाए रखी गई। आशा कारकुन कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने के लिए बेदारी पैदा करने की मुहिम में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। ओडिशा सरकार ने रियासत में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर इस हफ्ते के आखिर में 10 जिलों में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। ये 10 जिले हैं गंजम, गजापति, खुर्दा, कटक, जाजपुर, बालासोर, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, केवंझार और झारसुगुड़ा। लाजमी सरगर्मियों को छोड़कर रात का कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान नाफिज रहेगा। स्कूल, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारे 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। रियासत के चीफ सेक्रेटरी असित त्रिपाठी ने बताया कि सिनेमा हॉल्स, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल्स, तफरीह पार्क्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स और इसी तरह के दीगर मकामात इस महीने के आखिर तक बंद रहेंगे। इसी तरह समाजी, सियासी, खेलकूद, तफरीह, तालीमी, सकाफती, मजहबी तकरीबात और दीगर बड़े इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद रहेगी। रेलवे ने आज मुंबई में लोकल ट्रेन खिदमात में तोसी करके उन्हें 350 कर दिया है। इस वक्त 200 ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें से 130 ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल, CSMT और कसारा, करजात, कल्याण, डोंबिवली थाने के बीच मेन लाइन पर चल रही हैं, जबकि बकिया 70 ट्रेनें CSMT और पनवेल के बीच हार्बर लाइन पर चल रही हैं। ट्रेनों की मौजूदा तादाद में 150 मजीद ट्रेनें जोड़ी जाएंगी, जिससे कुल ट्रेनों की तादाद 350 हो जाएगी। उद्यम के तौर पर SMME के रजिस्ट्रेशन के लिए नया अमल आज से शुरू हो रहा है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन, बगैर कागज के और सेल्फ डिक्लेरेशन पर मबनी होगा। MSME के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी दस्तावेज या शवाहिद को अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर की जरूरत होगी। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए नया पोर्टल है www.udyamregistration.gov.in। आज डॉक्टरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इंसानियत के लिए डॉक्टरों और फिजिशियंस की कड़ी मेहनत पर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हर साल 1 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। इस साल डॉक्टर्स का मौजू है कोविड-19 से होने वाली हलाकतों को कम करना। पेश है एक रिपोर्ट। आज जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस वबा के खिलाफ लड़ रही है, डॉक्टरों की अहमियत को पहले से कहीं ज्यादा तस्लीम किया गया है। ये दिन उन तमाम डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करने के लिए है जो अपनी सेहत पर अपने मरीजों की सेहत को तरजीह देते हैं और 24 घंटे अपनी तिब्बी खिदमात फराहम करते हैं। डॉक्टरों का पहला कौमी दिन जुलाई 1991 में मनाया गया था। खबरनामे के साथ फुरकान खान। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया हुसैन अख्तर। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के कौम से खिताब की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, अब नवंबर तक मिलेगा सब गरीबों को मुफ्त राशन, जबकि राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, गरीबों की फलाही स्कीमें नवंबर तक चलेंगी। अखबार मशरिक ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि हुकूमत न्याय योजना शुरू करे। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक अहम सुर्खी है, नेपाली वजीर आजम KP शर्मा ओली के खिलाफ अंदरूनी बगावत, इस्तीफे का मुतालबा। 24 घंटों के दौरान 418 मरीजों की मौत। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 5,66,000 से मुतजावज। चीनी ऐप पर पाबंदी के असरात और इस पर चीन के रद्द-ए-अमल से मुतल्लिक खबर को अखबार इनकलाब समेत तकरीबन सभी अखबार ने अहमियत दी है। इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीबों को मुफ्त गजाई अजनास फराहम करने के लिए नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में तोसी का ऐलान किया है। हिसार वाले जोन्स के बाहर इलाकों में मजीद सरगर्मियां शुरू करने के लिए अनलॉक 2 के सिलसिले में नए रहनुमा खतूत आज से नाफिज हो गए हैं। ओडिशा सरकार ने रियासत में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर इस हफ्ते के आखिर में 10 जिलों में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। उद्यम के तौर पर MSME के रजिस्ट्रेशन के लिए नया अमल आज से शुरू हो रहा है और आज डॉक्टरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है।
इसी के साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।